नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। आज एक संयोग कहिए कि दो पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार, एक पीसी शर्मा सर हैं और दूसरा मैं खुद राजीव कुमार, और एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। आज मैं इनसे कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े, राजनीतिक से जुड़े कुछ विषय के बारे में जानना चाहूंगा। ये सबसे पहले मैं अपने न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी जो हैं परिवार पार्टी का जो तमगा दे रखे हैं लोजपा सुप्रीमो जो है चिराग पासवान जी को, उनके बारे में बता देना चाहता हूं। चिराग पासवान जी का ये घोर विरोधी है। चिराग पासवान जी के बारे में ये लोगो लगा चुके हैं ये परिवार पार्टी के नाम से। तो इनसे जानते हैं चिराग पासवान जी के बारे में। क्या चिराग पासवान जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उनके घर पर जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी, वहां पर एक संयोग था जहां पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पहुंचे थे। वहां पर एक दृश्य ये भी देखा गया कि चिराग पासवान जी उन्हें पैर छू करके प्रणाम कर रहे थे। तो इस दृश्य को देखकर हमारे जो इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, इस पर ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं और आपके जो फॉलोअर्स हैं, श्रोता हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं चिराग पासवान जी का घोर विरोधी नहीं हूँ। मतलब व्यक्तिगत रूप से उनके विचारधारा का विरोधी हूँ मैं, उनके कार्यशैली का विरोध करता हूँ मैं। और जो उनके पिता, जो हमारे गार्जियन रहे, आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो उनको समाज ने 50 साल दिए, लेकिन उस 50 साल में चिराग पासवान मुझे बता दें, चाहे उनके चिराग पासवान के फॉलोअर्स बता दें कि मेरे पिताजी ने जाति के लिए 5 काम किए। 5 जो छोड़ दिए साहब, 3, 2, 1 कोई बता दें। रही बातें कि उनके फॉलोअर्स जिंदाबाद करें, अगर वो मूर्ख हैं तो मैं भी मूर्ख नहीं। समाज को सही आईना दिखाने के लिए मैं राजनीति करता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का नौकरी छोड़ा हूँ और समाज में एक पहचान बनी है तो मैं काम करता हूँ। चिराग भाई समाज की बेटी की 15 दिन तक रेप होता है, उसकी सवाल सदन में नहीं करते हैं, लेकिन एक पुलिस सामंतवादी के घर में बेटी की शादी होती है, एक पुलिस दुल्हन के कमरे तक चली जाती है, उसका लोकसभा में, सदन में आवाज उठा देते हैं। ये कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो चिराग पासवान से बड़ा समृद्ध कौन है? जब इतना ही है आप साहब, तो पटना साहिब जनरल सीट से लड़की है, नहीं तो दधर जहां है वो तो यहाँ के हैं नहीं, खगड़िया के हैं। तो खगड़िया जनरल सीट से लड़के आ जाए, जहां से महबूब अली कैसर साहब है। इनके पिताजी कहे कि स्वर्ण जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, समझे। और जगदेव बाबू का एक नारा था, वो भी सदन में उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा। कहते हैं 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ, अब उल्टा ही हो गया है, समझे साहब, कि स्वर्णों के हितैषी, मतलब विरोध करने वाले लोग स्वर्ण के हितैषी हो गए और स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया। इसके लिए मुझे विरोधाभास जरा भी नहीं है, लेकिन जाति के लिए क्या किए। तो चिराग पासवान का क्या है, चिराग पासवान का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और स्वर्ण जाति की गोद में बैठे हुए। जो पासवान की एकता, चट्टानी ताकत, शौर्य जो है, उस शौर्य ताकत के भीड़ के ऊपर चिराग पासवान नेता अपने अलावा दूसरे जात पासवान को देखना नहीं चाहते। वहां कौन होते हैं, राजू तिवारी, वहां कौन होते हैं, सौरभ तिवारी, वहां कौन होते हैं, सौरभ पांडे साहब। क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो क्या है दिखाना चाहते। रही बातें इफ्तार पार्टी में गए, वो ये प्रेशर गेम कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बिहार के पासवान को उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने छोटा दिखाया, उनके पिताजी को छोटा दिखाया, इंसल्ट किया, बेइज्जत किया। तो मेरे पिताजी को जो बेइज्जत करेगा, हम उसको पैर छूने जाएंगे। उधर बीजेपी घास नहीं दे रही है साहब, समझे। जब से अमित शाह जी कहे नालंदा में कि मैं 40 सीट पे कमल खिलाऊंगा,
तो ये चिराग पासवान जी के पेट में दर्द हो जाता है और मोकामा के चाराडी में सम्राट चौधरी का विरोध करवा देते हैं। एक मिनट, जो लोजपा प्रशंसक है उनका ये भी कहना है कि 2014 में आप चुनाव लड़े थे उनके पिताजी के अगेंस्ट में, और वहाँ काफी मात्रा में काफी वोट की ये जो अंतर होती है उस वोट के अंतर से आप हारे हैं, इस वजह से भी खुन्नस निकाल रहे हैं। साथ ही 2019 में भी आप चुनाव उनके चाचा जी के अगेंस्ट में लड़े, इस वजह से वहां भी करारा हार मिला है और तीसरे स्थान पर रहे थे, इस वजह से भी आप खुन्नस निकाल रहे हैं लोजपा के जो सुप्रीमो ये चिराग पासवान जी के विरोध में। क्या ये सही है सर? पत्रकार महोदय, राजीव जी, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि काशी राम जी का बात को याद कीजिए कि पहला चुनाव पहचान बनाने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए। लेकिन चिराग पासवान तो पहला पहचान नहीं बनाए, वो फर्स्ट टाइम 2014 में चुनाव लड़े लोजपा में, ये यहाँ से जम्मू से। और चिराग पासवान का पहचान अगर रामविलास पासवान नहीं होता, नीतीश कुमार जी उंगली पकड़ करके या मोदी जी उंगली पकड़ के जम्मू में वोट नहीं मांगते तो चिराग पासवान एक मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन पासवान, सुनिए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, पासवान की संख्या जो अधिक संख्या में देखा जाए, पासवान लोग तो चिराग को ही नेता मान रहे हैं, राजकुमार पासवान जी को क्यों नहीं? सुनिए, चिराग पासवान को नेता नहीं मान रहे हैं। चिराग पासवान हाल ही में 6 अप्रैल को जो महोत्सव हुआ चाराडी महोत्सव, वहां पर तो चिराग चिराग चिल्ला रहे थे, वहां राजकुमार पासवान नहीं चिल्ला रहे थे। सुनिए, जब वहां कमेटी के लोग जब माथा पे उठा ले कि क्या हमको राजीव जी को ही बुलाना है, और कमेटी के लोग जो आईना दिखाना चाहते हैं ना, जिस तरह से पासवान लोग 50 साल तक पीछे चला गया रामविलास पासवान के नेतृत्व में, वो चिराग पासवान के नेतृत्व में 100 साल पीछे जाने वाला है साहब। 18 से 25 साल का युवा नौजवान हो गए, स्किल, नॉन स्किल, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, मजदूर, लेबर लोग, ये लोग बेचारे लोग को रोजगार के लिए कौन देगा? रामविलास जी किए। 89 में पहली बार योजना मंत्री बने रामविलास जी, समझे? वो किसकी लड़ाई लड़े? 27% ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई लड़े। चाहते वो तो योजना विभाग में 2 लाख से ज्यादा पासवानों को पूरे देश में योजना विभाग के डिपार्टमेंट में चपरासी पानी पिलाने में, ये ऑफिस बियरर में रखवा देते, पासवान कितना आगे बढ़ जाता। अच्छा, फिर 90 के बाद, एक मिनट, लेट मी फिनिश डियर, आपको बता दें, फिर 90 के बाद परिवार को आगे बढ़ाते हैं। 96 में रेल मंत्री बने वो, समझे साहब? तो कहते हैं खलासी में रखवा देते रेलवे में, पत्थर डालने में रखवा देते रेलवे में, उसमें भी 2-4-5 लाख पासवान को चला जाता। रामविलास जी नहीं किया सर, लेट मी फिनिश, रामविलास जी नहीं किए। फिर टेली कम्युनिकेशन मंत्री बनते हैं रामविलास जी, उसमें भी रामविलास जी खलासी तार खींचने में, इस करने में, कहते मिट्टी कोड़ने में लगा देते, तो 2 लाख वहां भी कितना पासवान आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र का रामविलास जी 50 साल रहे, वहां से दूसरे बेटा को आगे नहीं बढ़ने दिया, और वहां के ईशोपुर का दुसाद आज भी रिक्शा चलाता, महनार का दुसाद आज भी माटी टाटी में है, मजदूरी कर रहा, लालगंज का दुसाद आज भी ये कर रहा, जमुई का दुसाद आज भी कर रहा, खगड़िया का दुसाद आज भी मजदूरी कर रहा। सरबन्नी जो उनका घर है, पुल कौन बनाया? नीतीश कुमार जी ने बनाया। पटना चले, एक मिनट, पटना चले, इको पार्क है पटना में, दुसाधो का भगवान राजा सहलेश है कि नहीं? आप भी पासवान है राजीव जी, सच बोलिएगा, राजा सहलेश है कि नहीं? राजा सहलेश की मूर्ति रामविलास पासवान जी ने नहीं लगाया, उतना भव्य बड़ा मंदिर आप मीडिया वाले जाके दिखाइए, नीतीश कुमार जी ने लगाया। और पंचायती राज में बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा को किसी ने ग्राउंड लेवल पे पंचायती राज में लाया, उसका नाम नीतीश कुमार है साहब। सामंतवादी हो, सामंतवादी पहले कौन होते थे मुखिया? शर्मा जी हैं, ठाकुर जी हैं, झा जी हैं, जमींदार हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस कड़ी में आज उसको तोड़ करके नीतीश कुमार जी ने, और पंचायती राज में जो अनुसूचित जाति जनजाति को 50% आरक्षण दिया, महिला बेटियों को दिया, वो किसका देने? नीतीश कुमार है। आज सबसे ज्यादा बेटी लोग सड़क पे रिक्शा चलाती, साइकिल चला के स्कूल जाती है, किसका देने? नीतीश कुमार का देने। उसमें पासवान की बेटी नहीं जाती है। इतना ही जब पासवान को नीतीश कुमार से दर्द है और दुख है, क्षमा चाहेंगे, दुख है और नफरत है, तो सब मुखिया लोग अपना अपना पद छोड़ दो। सब लोग साइकिल क्यों लेते हो? तो नीतीश कुमार जी का देन है साहब। आप एक तरफ कहते हैं नीतीश कुमार जी पासवानों को जो मान सम्मान दे दिया है ना, एक पासवान भवन नहीं 50 साल में बना है, पटना में जाके देखिए, समझे? तो इसलिए विरोध करता हूं, मेरे लिए दुश्मन है। करारा मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाजीपुर में मेरा जमानत जब्त हुआ है रामविलास जी के खिलाफ, तो क्या हो गया? मैदान में जब मुझे भी सिंबल होता एनडीए का, महागठबंधन में हम होते, तो चिराग पासवान आज नहीं होता लोकसभा में। सुन लीजिए,